नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफॉर्मर सब्जेक्ट में आज फिर पढ़ते हैं 3-फेज ट्रांसफॉर्मर और जानते हैं ट्रांसफॉर्मर के जो एचवी और एलवी साइड में वाइंडिंग कनेक्शन है वो स्टार, डेल्टा या जिगजैग स्टार में क्यों बनाए जाते हैं और स्टार स्टार कनेक्शन की क्या मेरिट, डीमेरिट और एप्लीकेशंस है। शुरू करते हैं कनेक्शंस ऑफ 3-फेज ट्रांसफॉर्मर्स। हमने जाना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी से जनरेशन हो या बल्क अमाउंट में लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर का ट्रांसमिशन हो या कंज्यूमर के नजदीक उसी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा 3-फेज सिस्टम है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है। न केवल वो इकोनॉमिकल है, वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है। उसका ऑपरेशन, कंट्रोल और प्रोटेक्शन किसी भी दूसरे पावर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में 3-फेज सिस्टम में बेहतरीन है। इसीलिए पूरी दुनिया में चाहे इलेक्ट्रिक पावर का बड़ी मात्रा में जनरेशन हो या बाद में ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो 3-फेज के रूप में हो रहा है। इसीलिए उस पावर सिस्टम में काम करने वाले 3-फेज ट्रांसफॉर्मर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक 3-फेज ट्रांसफॉर्मर में तीनों फेज की कोर स्ट्रक्चर और वाइंडिंग की डिजाइन आइडेंटिकल हो और इस पे तीनों फेज पे बैलेंस लोड हो, सप्लाई भी 3-फेज बैलेंस सप्लाई हो, तो ऐसी स्थिति में एक 3-फेज ट्रांसफॉर्मर का एनालिसिस पर फेज बेसिस पे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की भांति ही किया जा सकता है और हम ट्रांसफॉर्मर में इंटरनल लीकेज इंपीडेंस की कैलकुलेशन हो, लॉसेस की कैलकुलेशन हो या परफॉर्मेंस में वोल्टेज रेगुलेशन या एफिशिएंसी जैसी गणनाएं हो, वो एक 3-फेज ट्रांसफॉर्मर में उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में स्टडीज की है। 3-फेज ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के टर्मिनल्स पे मार्किंग के लिए जो मानक तरीका है उसमें कैपिटल लेटर्स ए, बी और सी एचवी वाइंडिंग के लिए और स्मॉल ए, बी, सी एलवी वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वाइंडिंग के दो सिरों को पहले फेज के लिए A1, A2 अगर कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया गया है तो वो पहले फेज की एचवी वाइंडिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर स्मॉल B1 और B2 दो टर्मिनल मार्किंग में इस्तेमाल किए गए हैं तो वो दूसरे फेज की एलवी वाइंडिंग हो जाएगी। इन 6 सिरों के साथ तीनों फेज की जो वाइंडिंग है उन्हें हम जरूरत के हिसाब से स्टार मोड में या डेल्टा मोड में या जिगजैग स्टार में जोड़ सकते हैं और एचवी और एलवी में इस तरह से अलग अलग प्रकार के कनेक्शन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर एलवी या एचवी साइड में तीनों फेज की वाइंडिंग्स के एक सिरे को आपस में कॉमन कर दिया जाए और दूसरे सिरों पर 3-फेज सप्लाई का कनेक्शन कर दिया जाए तो इस तरह का कनेक्शन स्टार कनेक्शन कहलाता है। अगर तीनों फेज की वाइंडिंग को एक क्लोज्ड मैश में एक फेज का आखिरी सिरा दूसरे फेज के शुरुआती सिरों को जोड़ते हुए कनेक्ट कर दिया जाए और कॉमन टर्मिनल पे 3-फेज की सप्लाई जोड़ दी जाए तो इस तरह का 3-फेज कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। और अगर हम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को दो हाफ में बनाते हैं और एक कोर लिंब पे जो स्टार वाइंडिंग है उसे दो आधे आधे सेक्शंस में बनाया जाए और एक लिंब पर आने वाला आधा सेक्शन और उसी लिंब पर आने वाला दूसरा आधा सेक्शन दूसरी लिंब पर आने वाली वाइंडिंग के आधे सेक्शन के साथ सीरीज में जोड़ के इस तरह से स्टार कनेक्शन बनाया जाए तो इसे हम जिगजैग स्टार कहते हैं। अगर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन बनाएंगे तो उसे कैपिटल वाई लेटर से डिनोट करेंगे और अगर ये स्टार कनेक्शन एलवी वाइंडिंग का है तो इसे स्मॉल वाई लेटर से इंडिकेट किया जा सकता है। इसी तरह से एलवी वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्शन स्मॉल डी लेटर से और एचवी वाइंडिंग का डेल्टा कनेक्शन कैपिटल डी लेटर से शो किया जा सकता है। वहीं जिगजैग स्टार को अगर वो एचवी के लिए है तो कैपिटल जेड से और अगर वो एलवी के लिए है तो स्मॉल जेड से इंडिकेट किया जाता है। इन कनेक्शन में जिगजैग स्टार कनेक्शंस में फॉर सेम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स 20% तक ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए जिगजैग स्टार का इस्तेमाल किसी विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। सामान्यतः स्टार और डेल्टा कनेक्शन 3-फेज ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो 4 सबसे ज्यादा प्रचलित 3-फेज ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं वो यहाँ चित्रों में दिखाए हुए हैं। अगर एचवी और एलवी दोनों साइड में डेल्टा कनेक्शन किया जाए और इस तरह के कनेक्शन को कैपिटल डी, स्मॉल डी, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हम कह सकते हैं जिसे यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। अगर दोनों एचवी साइड में भी स्टार कनेक्शन हो और एलवी साइड में भी स्टार कनेक्शन हो तो इस तरह के स्टार
स्टार स्टार कनेक्शन को हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई कनेक्शन कह सकते हैं। हम एचवी में स्टार और एलवी में डेल्टा कनेक्शन के साथ भी 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इसी तरह से एचवी को डेल्टा और एलवी को स्टार बना के भी एक कैपिटल डी स्मॉल वाई कनेक्शन बनाया जा सकता है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की क्या मेरिट डीमेरिट और एप्लीकेशंस हैं, इन्हें समझना जरूरी है। अगर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की एचवी या एलवी साइड में कोई वाइंडिंग का स्टार कनेक्शन किया गया है तो उसकी एक फेज वाइंडिंग के सिरों पर जो वोल्टेज आ रही है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज की बजाय लाइन टू न्यूट्रल फेज वोल्टेज होगी और इस तरह की फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज का 1/√3 या 57.7% रहेगा। वहीं वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं फेज में बांधे हुए उनका करंट और लाइन करंट एक समान होगा। तो स्टार कनेक्शन वाली वाइंडिंग में वाइंडिंग के अक्रॉस फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 होगा और फेज करंट लाइन करंट के बराबर होगा। वहीं अगर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्ट किया गया है तो जो लाइन से लाइन के बीच में लाइन वोल्टेज होती है वही वाइंडिंग के अक्रॉस पूरी की पूरी फेज वोल्टेज के बतौर पे आएगी। वहीं एक वाइंडिंग का करंट फेज करंट कहलाता है, वो लाइन करंट का केवल 1/√3 या 57.7% होगा। तो एक डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में फेज वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज के बराबर होगी लेकिन फेज करंट लाइन करंट का 1/√3 होगा। अतः जब हमें हाई वोल्टेज ऑपरेशन के लिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बनानी हो तो उसे हम प्रिफरेबली स्टार कनेक्टेड बनाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में लाइन वोल्टेज की तुलना में एक वाइंडिंग के अक्रॉस जो आने वाली फेज वोल्टेज है वो 57.7% रह जाएगी। अर्थात एक 400 केवी लाइन वोल्टेज पे काम करने वाले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे फेज वोल्टेज केवल 230 केवी ही आएगी। रिड्यूस्ड फेज वोल्टेज के कारण हमें वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की आवश्यकता कम हो जाएगी और हमें इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम रहेगी। एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में फेज करंट लाइन करंट के बराबर पूरी वैल्यू का होने के कारण हमें कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन साइज अच्छे लेने होंगे और ऐसी स्थिति में मोटे तार लेकिन कम फेरों की वाइंडिंग को बनाया जाएगा। तो हाई वोल्टेज ऑपरेशन वाली ऐसी वाइंडिंग को बनाना और इंसुलेट करना एक डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक, किफायती और ड्यूरेबल रहेगा। इसीलिए सारे हाई वोल्टेज ऑपरेशन की वाइंडिंग में हम प्रिफरेबली ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार रखना पसंद करते हैं। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन किया जावे तो वाइंडिंग के किसी एक फेज के अक्रॉस फुल लाइन टू लाइन वोल्टेज आएगी और ऐसी स्थिति में वाइंडिंग के अक्रॉस इंसुलेशन और वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की रिक्वायरमेंट सेम वोल्टेज रेटिंग की स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग की तुलना में √3 टाइम्स 1.73 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। और हाई वोल्टेज के लिए डेल्टा टाइप वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन करना तकनीकी रूप से तकलीफदेह ट्रबलसम बन जाएगा। भले ही हाई वोल्टेज ऑपरेशन के लिए डेल्टा कनेक्शन में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं लेकिन एक बहुत बड़ी मेरिट डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग की ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजेशन करंट में ट्रिपल हार्मोनिक कंपोनेंट का सप्रेशन करना है। ट्रांसफार्मर जो मैग्नेटाइजिंग करंट लेता है उसमें एक ट्रिपल हार्मोनिक करंट होता है और वो ट्रिपल हार्मोनिक करंट इस डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग के लोकल लूप में जब सर्कुलेट होता है तो अपने सर्कुलेशन से इस तरह की मैग्नेटिक एक्शंस बनाता है कि हमारी कोर में फ्लक्स साइनोसॉइडल हो जाता है और ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक सर्किट की नॉन लीनियरिटी के बावजूद भी हमारी सप्लाई वोल्टेजेस साइनोसॉइडल रहती हैं। अगर यही स्थिति स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स में होती तो हम पाते कि ट्रिपल हार्मोनिक फ्लक्स कंपोनेंट के कारण हमारी लाइन वोल्टेजेस हैं वो नॉन साइनोसॉइडल हो जाती हैं। तो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है वो ट्रिपल हार्मोनिक्स के सर्कुलेशन के बाद उनके असर को सप्रेशन करने का काम करेगी और हमारी लाइन वोल्टेजेस को साइनोसॉइडल बनाकर रखेगी। अगर ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड और एलवी साइड दोनों तरफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो तो एक ही कोर लिंब पर जो दो एलवी और एचवी की फेज वाइंडिंग्स आएंगी वो एक कॉमन फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुए वोल्टेजेस को आपस में सेम फेज में रखेगी और डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग में फेज वोल्टेज ही लाइन वोल्टेज है। तो हम पाएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में लाइन वोल्टेज का रेशो तो वाइंडिंग में फेरों के अनुपात से होगा लेकिन दोनों लाइन वोल्टेज आपस में सेम फेज में होंगी। वहीं यही बात हम स्टार कनेक्शन में भी कह सकते हैं। दोनों वाइंडिंग के एचवी और एलवी की फेज वोल्टेज आपस में सेम फेज में होंगी और फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज के बीच में जो 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है वो एचवी और एलवी में आइडेंटिकल नेचर का होगा। तो हम पाएंगे कि एचवी की लाइन वोल्टेज और एलवी की लाइन वोल्टेज भी आपस में सेम फेज में होंगी। तो अगर हमारे ट्रांसफार्मर के एचवी और एलवी
दोनों साइड में कनेक्शन स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हम पाते हैं कि दोनों साइड की लाइन वोल्टेज में आपस में सेम फेज कंडीशंस होंगी और उनके मैग्नीट्यूड्स HV और LV फेज वाइंडिंग के फेरों के अनुपात के अनुसार होंगे। वहीं अगर HV और LV वाइंडिंग में एक साइड स्टार कनेक्टेड और दूसरी साइड डेल्टा कनेक्टेड हो, तो ऐसी स्थिति में एक ही कोर लिंब पे जो फेज वाइंडिंग्स आ रही हैं उनमें फेज वोल्टेज तो आपस में सेम फेज में होंगी और डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में फेज वोल्टेज ही लाइन वोल्टेज होती हैं, जबकि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से मैग्नीट्यूड में √3 गुना और दोनों में आपस में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में स्टार लाइन वोल्टेज और डेल्टा लाइन वोल्टेज में एक 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यही बात डेल्टा कनेक्टेड HV और स्टार कनेक्टेड LV की फेज वोल्टेज का तो आपस में सेम फेज में होना, लेकिन डेल्टा में लाइन वोल्टेज तो इस फेज वोल्टेज या उस फेज वोल्टेज के सेम फेज में है, लेकिन स्टार की लाइन वोल्टेज इस फेज वोल्टेज से 30 डिग्री का जो फेज डिस्प्लेसमेंट रखती है। ऐसी स्थिति में LV और HV की लाइन वोल्टेज में एक 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और HV और LV में से कौन सी वाइंडिंग 30 डिग्री आगे या पीछे रहेगी वो वाइंडिंग को दी जाने वाली 3 फेज सप्लाई की फेज सीक्वेंस और वाइंडिंग के इंटरकनेक्शंस पर डिपेंड करेगा। एक हाई वोल्टेज के ऑपरेशन के लिए बनाया गया ट्रांसफार्मर अगर बहुत ज्यादा पावर कैपेसिटी का नहीं है, उसमें वाइंडिंग की करंट रेटिंग ज्यादा नहीं है, तो HV और LV दोनों के लिए जो स्टार स्टार कनेक्शन है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कनेक्शन हो सकता है। और इस तरह के स्टार स्टार कैपिटल Y स्मॉल y कनेक्शन में जो वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज हमें चाहिएंगे वो लाइन वोल्टेज के बजाय फेज वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग 1/√3 57.7% रहेंगे। तो वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट अगर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है तो वो डेल्टा की कंपैरिजन में 1/√3 या 57.7% रह जाएगी। और ऐसे ट्रांसफार्मर में एक ही कोर लिंब के ऊपर बनाई गई प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की फेज वाइंडिंग में जो फेज वोल्टेज है, सेकेंडरी की फेज वोल्टेज और प्राइमरी की फेज वोल्टेज, वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में है और नंबर ऑफ टर्न्स जो LV वाइंडिंग में उसके रेशो के बराबर होगी। और MMF बैलेंस के अनुसार प्राइमरी वाइंडिंग के फेरों में जो प्राइमरी करंट है और सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों में जो सेकेंडरी करंट है वो आइडेंटिकल MMF बनाएगा। तो जो वोल्टेज का रेशो है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अनुरूप होगा और दोनों वाइंडिंग में करंट का रेशो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के इनवर्स रेशो में हो जाएगा। अगर एक ट्रांसफॉर्मर की HV और LV दोनों वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन किया गया है तो हम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का ये जो कॉमन स्टार पॉइंट है उससे चौथा न्यूट्रल वायर करके 3 फेज 4 वायर सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस तरह के कनेक्शन से 3 फेज और सिंगल फेज दोनों प्रकार के मिक्स लोड को भी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर हम मिक्स लोडिंग करते हैं और इम्बैलेंस लोड कंडीशन तीनों फेज में डेवलप हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे न्यूट्रल की वोल्टेज हैं वो फ्लोट और ऑसिलेट करने लगती हैं। और अगर हमें इस तरह की ऑसिलेटिंग वोल्टेज को रोकना है तो न्यूट्रल को सॉलिडली ग्राउंड करना, जीरो पोटेंशियल कंडीशंस के साथ मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट के ट्रिपल हार्मोनिक कंपोनेंट्स भी इस स्टार पॉइंट पे न्यूट्रल करंट बना के इम्बैलेंस जैसी कंडीशंस बना सकते हैं। तो लोड के इम्बैलेंस होने और ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट के ट्रिपल हार्मोनिक कंपोनेंट के असर से जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट फ्लोट करने लगता है और अलग अलग फेज वोल्टेज में सप्लाई के लाइन वोल्टेज के बैलेंस होने के बावजूद भी जो डिफरेंसेस डेवलप होते हैं उन्हें रोकने के लिए एक स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में जिसमें HV और LV दोनों स्टार कनेक्टेड है उसमें एक टर्शरी अलग से तीसरी वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्टेड रखना चाहिए। चाहे इस पे हम अलग किसी वोल्टेज के साथ लोड को अटैच करें या ना करें, ये जो डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है वो ट्रिपल हार्मोनिक करंट को लोकल लूप में सर्कुलेट करके कोर में फ्लक्स को साइनोसॉइडल बना के फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। तो अगर किसी ट्रांसफार्मर में HV और LV दोनों में स्टार कनेक्शन है तो ट्रिपल हार्मोनिक सप्रेशंस और फ्लोटिंग न्यूट्रल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक टर्शरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की एक ही लिंब पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी की फेज वाइंडिंग वाउंड की हुई है उनमें जो फेज वोल्टेज का रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अनुरूप होगा और MMF बैलेंस के अनुसार दोनों वाइंडिंग में जो करंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के इनवर्स रेशो में होगा। क्योंकि एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में
लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना ज्यादा होती है, तो हमारी सेकेंडरी के लाइन वोल्टेज और प्राइमरी के लाइन वोल्टेज अगर इस √3 को कैंसिल कर दिया जाए तो वो सेकेंडरी और प्राइमरी के फेज वोल्टेज के रेशो के अनुरूप होगी। अर्थात एक स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में लाइन वोल्टेज का रेशो और फेज वोल्टेज का रेशो प्राइमरी और सेकेंडरी में एक जैसा अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या टर्न्स रेशो के अनुरूप रखता है। एक ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग स्टार स्टार कनेक्टेड है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की फेज वोल्टेज तो आपस में सेम फेज में होती हैं, लेकिन लाइन वोल्टेज जो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट के साथ हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में जब रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेज से 30 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ आती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी की लाइन वोल्टेज भी आपस में सेम फेज में आ जाती हैं। तो ऐसे स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में लाइन वोल्टेज एचवी और एलवी की या प्राइमरी और सेकेंडरी की आपस में सेम फेज में होंगी और लाइन वोल्टेज का रेशो फेज वाइंडिंग में टर्न्स का रेशो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, उसके बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बराबर और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की लाइन वोल्टेज आपस में सेम फेज में होंगी। अगर एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो एचवी की वोल्टेज और एलवी की वोल्टेज का रेशो 1 के करीब है तो हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बजाय ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर में इफेक्टिव सेविंग आती है, ट्रांसफार्मर की मैग्नेटिक कोर की साइज भी थोड़ी छोटी हो जाती है और वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी ट्रमेंडस इंप्रूव हो जाती है। और ऐसे ऑटो ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन 3 फेज में जब एलवी और एचवी दोनों में स्टार स्टार कनेक्शन हो तो ही कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 1 के करीब हो तो हम ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वेट और साइज को छोटा रखने के लिए, उसकी एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन परफॉर्मेंस को बेहतर पाने के लिए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बजाय ऑटो ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ऑटो ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन में एचवी और एलवी दोनों साइड स्टार स्टार कनेक्टेड होती हैं और दोनों का एक कॉमन न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टेप डाउन एक्शन से हम 765 केवी को 400 केवी करते हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 2 से छोटा 1 के करीब है। इसी तरह से 400 केवी को 220 केवी बनाना या 220 केवी को 132 केवी बनाने वाले ट्रांसफार्मर भी स्टार स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर प्रकार के होते हैं। और ऐसे ट्रांसफार्मर में एचवी और एलवी दोनों की फेज वोल्टेज तो न केवल आपस में सेम फेज में है, लाइन वोल्टेज भी एचवी की लाइन वोल्टेज और एलवी की लाइन वोल्टेज, कैपिटल ए और बी के बीच की लाइन वोल्टेज और स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच की लाइन वोल्टेज भी आपस में सेम फेज में होंगी। हम इस तरह के 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल इंडस्ट्री और लेबोरेटरीज में 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल में भी करते हैं। अगर स्टार स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में न्यूट्रल को सॉलिडली ग्राउंडेड किया हुआ है तो इम्बैलेंस करंट भी ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कंडीशंस में फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड अधिक होने से हमारी जो प्रोटेक्टिव रिले की सेटिंग्स है वो ज्यादा रिलायबल और सेंसिटिव हो जाएगी। अगर एक 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है और प्राइमरी में कोई फेज ओपन हो गया है, उसमें सप्लाई डिसरप्ट हो गई है और सेकेंडरी में 3 फेज लोड लगा हुआ है तो इम्बैलेंस करंट कंडीशंस में लीकेज फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बहुत अधिक हो जाएगा और वो सराउंडिंग कंडक्टर स्ट्रक्चर जो हमारा टैंक और दूसरी चीजें हैं उनमें इंड्यूस्ड एडी करंट से बहुत ज्यादा ओवरहीटिंग पैदा कर सकता है। और ऐसी स्थिति में आग जैसी स्थितियां भी ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रक्टिव एक्शंस बना सकती हैं। अगर एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में न्यूट्रल को सॉलिडली ग्राउंड किया हुआ है और किसी एक लाइन पे अर्थ फॉल्ट आती है तो ऐसी स्थिति में ये लाइन अर्थ के साथ कनेक्ट होके इन हेल्दी फेज में फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज जितना √3 टाइम्स 1.73 टाइम्स बना देगी और 173% वोल्टेज के साथ जब हमारी वाइंडिंग में एक्साइटेशन होगा तो कोर में फ्लक्स का मान गहरा सैचुरेशन बना देगा और ऐसे ओवर एक्साइटेशन से कोर में लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ेगा, वाइंडिंग में मैग्नेटाइजेशन करंट और कोर में लॉसेस के मैग्नीट्यूड्स भी बहुत ज्यादा अधिक हो जाएंगे और वो ट्रांसफार्मर को डैमेज करने वाली स्थितियां बना देंगे। अगर एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है और दोनों के स्टार पॉइंट ग्राउंडेड हैं तो ऐसी स्थिति में अगर सेकेंडरी सर्किट में
में कोई फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होती है तो फॉल्ट करंट का असर प्राइमरी सर्किट में भी असर दिखाने लगता है और सेकेंडरी सर्किट की फॉल्ट पर भी प्राइमरी सर्किट में कोई प्रोटेक्टिव एक्शंस होने से हेल्दी सेक्शन भी डिस्कनेक्ट होने जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। एक स्टार स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स में इंबैलेंस की कंडीशन पे न्यूट्रल की वोल्टेज ग्राउंड वोल्टेज से डिफरेंट फ्लोटिंग न्यूट्रल जैसी ऑसिलेटिंग न्यूट्रल जैसी समस्याएं पैदा करती है। तो ऐसी स्थिति में इंबैलेंस लोड वाला जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इस तरह के स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हमारी दूसरी तरफ एक डेल्टा वाइंडिंग हो या एक टर्शरी डेल्टा वाइंडिंग हो। बिना टर्शरी डेल्टा वाइंडिंग के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में स्टार स्टार कनेक्शंस को इंबैलेंस लोड वाले सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इंबैलेंस लोड की कंडीशन में फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन पे फेज वोल्टेजेस में एक सिवियर इंबैलेंस पैदा हो जाता है। तो हम स्टार स्टार कनेक्शन प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में स्टेप डाउन एक्शंस में जहां लोड मोर और लेस बैलेंस रहता है, डाइवर्सिटी के कारण बहुत ज्यादा इंबैलेंस नहीं है, वहां हम स्टार स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वहां भी अगर दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी स्टार स्टार कनेक्टेड है तो इंबैलेंस और ट्रिपल हार्मोनिक करंट्स को सप्रेशन करने के लिए एक टर्शरी डेल्टा वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं कारणों से स्टार स्टार थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस कम इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें हम प्राइमरी ट्रांसमिशन में 765 केवी से 400 केवी स्टेप डाउन या 400 से 220 केवी स्टेप डाउन या 220 से 132 केवी स्टेप डाउन में ऑटो ट्रांसफार्मर मोड में इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों स्टार स्टार कनेक्टेड एचवी और एलवी वाइंडिंग के साथ एक टर्शरी डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में स्टार डेल्टा और जिगजैग स्टार वाइंडिंग कनेक्शंस किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या उनकी मेरिट डीमेरिट है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। और स्टार स्टार कनेक्शंस में क्या मेरिट डीमेरिट और एप्लीकेशंस हैं और लिमिटेशंस हैं, इन्हें आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से आपके थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर बने। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं इतनी ही खूबसूरत एक दूसरी लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।